Hello बच्चों, let us read the question. Question says let S1 is equal to I, J, K such that I, J, K belongs to 1, 2 ... 10. S2 I, J such that 1 is less than equal to I less than J plus 2 and less than equal to 10. I, J belongs to 1, 2 ... 10. S3 इसमें हमारे 4 एलिमेंट्स होंगे 1, J, K, L such that 1 less than equal to I less than J less than K less than L. I, J, K, L belongs to ये पूरा जो बिलोंग करता है 1 से लेके 1, 2 से लेके 10 तक. एंड S4 I, J, K, L, I, J, K and L are distinct elements. मतलब चारों हमारे अलग अलग एलिमेंट्स होंगे in 1, 2 ... 10. If the total number of elements in the set SR is NR, R is equal to 1, 2, 3, 4, then which of the following statement is true? Option A, N1 is equal to 1000, option B, N2 is equal to 44, option C, N3 is equal to 220 and option D, N4 by 12 is equal to 420. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. हमें पता है कि एनसीआर का मतलब क्या होता है. एनसीआर का मतलब होता है द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग आर थिंग्स आउट ऑफ गिवन एन थिंग्स. given n things. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है. इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. तो ये हो गया इसका की कंसेप्ट. तो अब हमें क्वेश्चन में सबसे पहले S1 को सॉल्व करना है. तो S1 में क्या है, हमारे 3 एलिमेंट्स आएंगे I, J, K जिनकी वैल्यू 1 से लेके 10 तक पॉसिबल है. तो ये तो काफी सिंपल है. S1 में हम आई जे के 3 एलिमेंट्स है तो तीनों को हम 10 तरीके से ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने 10 है. जैसे आई को हम 1 ले सकते हैं, जे को हम 2 ले सकते हैं, के को फिर हम 1 ले सकते हैं, तो आई को भी हम 2 ले सकते हैं, फिर जे को हम 3 ले सकते हैं. तो कुल मिला के आई के पास भी 10 वेज है आई चूज करने के, जे के पास भी अपना नंबर चूज करने के 10 तरीके हैं और के पास भी अपना नंबर चूज करने के 10 तरीके हैं. तो कुल मिला के यहाँ पे S1 के जो एलिमेंट्स है वो कितने एलिमेंट्स बनेंगे. तो यहां से हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1 क्या हो जाएगा. N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स को N1 से N से डिनोट किया गया यहाँ पे. तो N1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 I के लिए 10 इंटू J के लिए 10 इंटू K के लिए 10. तो N1 हो गया हमारा 1000. तो इस तरह से हमारा जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब यहाँ पे हमें S2 को देखना है. तो S2 में क्या है, हमारे 2 एलिमेंट्स आएंगे जो कि जिसके लिए भी हमें कंडीशन दे रखी है कि I 1 लेस देन इक्वल टू I लेस देन J प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 10. यानी कि 10 के इक्वल और 10 से छोटी वैल्यूज आ सकती हैं. तो हमें यहाँ पे S2 के लिए क्या दे रखा है. फॉर S2 कंडीशन दे रखी है 1 इज लेस देन इक्वल टू I लेस देन J प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 10. तो अगर हम यहाँ पे जैसे I के लिए देखें फिर J के लिए देखें, तो अगर हम I को 1 लेते हैं तो हमारा यहाँ से J क्या हो सकता है. J हमारा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और यहाँ से लेके 8 तक हो सकता है क्योंकि 8 प्लस 2 10 हो जाएगा. तो यहाँ से हम 8 तक ही ले सकते हैं क्योंकि उसके बाद फिर 9 प्लस 2 11 हो जाएगा. तो हम 9 को फिर नहीं लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे 10 से बड़ा और 10 से छोटा और 10 के इक्वल ही लेना है. तो जैसे भी हमने यहाँ पे I को 1 लिया और J को 1 लिया तो 1 प्लस 2 3 हो गया. तो यानी कि 1 3 से छोटा रहा. तो ये हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं. तो यहाँ पे कुल मिला के जो हमारे एलिमेंट्स बनेंगे 1, 1, 1, 2 ... 1, 8 इस तरह से बनेंगे. तो ये टोटल मिला के जितने एलिमेंट्स हो जाएंगे 8. अब ऐसे ही अगर हम I को 2 लेते हैं तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है J के लिए. हम J को 1 ले सकते हैं क्योंकि 1 प्लस 2 3
तो 3 2 से बड़ा रहा, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 2 3 इस तरह से हम 8 तक ले सकते हैं। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, 2,1 i, j के उसमें ले रहे हैं, i, j, तो 2,1 2,2, तो यहाँ से लेके ये 2,8, तो इसमें भी हमारे कुल मिला के टोटल 8 एलिमेंट्स रहेंगे। फिर अगर हम i को 3 लेते हैं तो हमें यहाँ पे 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा j की वैल्यू के लिए, क्योंकि अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो i भी 3 हो जाएगा और j भी फिर j+2 यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन को फिर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यहाँ पे हमें 2 को लेना पड़ेगा। 2 + 2 = 4 और 4 3 से बड़ा होता है, तो 2, 3, 4 ... 8, तो यहाँ से हो जाएगा 3, 2 3, 3, तो ये यहाँ से लेके 3, 8, तो ये आ जाएगा हमारे 7 एलिमेंट्स। अब हम i को 4 लेंगे तो ऐसे अब चलता चला जाएगा 3, 4, 5 ... 8, तो ये 4, 3, ये यहाँ पर 4, 3, 4, 4 ... 4, 8, तो हमारे पास कुल मिला के कितने आ जाएंगे, इसके लिए 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब 5 को लेते हैं तो ये 4 से स्टार्ट होगा, 4, 5, 6 ... 8, तो ये 5, 4, फिर 5, 5 ... कितना हो गया, 5, 8, तो कुल मिला के इसमें हमारे 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हम 6 लेते हैं तो ये स्टार्ट होगा 5 से, 5, 6, 7 और 8, तो यहाँ से 5, 6, 5, ये यहाँ पर ये 6, 5, उसके बाद में ये 6, 6 और ये 6, 8, तो कुल मिला के 4 ही एलिमेंट्स हैं। ऐसे हम 7 ले लेते हैं, 7 लेंगे तो ये आएगा हमारा 6, 7, 8, तो कुल मिला के हमारे पास 3 एलिमेंट्स रहेंगे, 7, 6 से लेके 7, 8 तक, 7, 8, तो हमारे 3 ही एलिमेंट्स हैं। अब हम 8 को लेंगे तो ये 7, 8, तो ये हो जाएगा 2 ही एलिमेंट्स हैं, 8, 7 और 8, 8, तो ये 2 एलिमेंट्स। 9 को लेते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 8 ही रहेगा, तो 9, 8, तो यहाँ पे 1 एलिमेंट। तो अब हम यहाँ पे 10 को नहीं ले सकते, अगर 10 को लेंगे तो फिर हमारी जो कंडीशन है वो रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम इन सबको जोड़े, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कैलकुलेट करनी है, तो 8 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S2, तो यहाँ से N2 = हो जाएगा हमारा सबको ऐड करके 44, तो यहाँ से हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट। अब हम यहाँ पे S3 के लिए देखेंगे, S3 में जो हमारा सेट बनेगा वो 4 एलिमेंट्स का सेट बनेगा। तो यहाँ से क्या कंडीशन दे रखी है कि 1 is less than equal to I is less than J is less than K is less than L, यानी कि हम किसी भी यहाँ पे किसी भी एलिमेंट्स के सेट को सिर्फ एक ही तरह से अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर I जो है वो सबसे छोटा होना चाहिए, फिर J उससे बड़ा, फिर K उससे बड़ा, फिर L सबसे बड़ा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, तो फॉर S3 यहाँ पे लिखते हैं, फॉर S3 क्या कंडीशन गिवन है हमें, I, J, K, L, कुल मिला के हमें 4 एलिमेंट्स को चूज करना है। कितने एलिमेंट्स में से, 10 एलिमेंट्स में से, टोटल नंबर 10 है हमारे पास में, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, 1 is less than equal to I is less than J is less than K is less than L। तो हमें फॉर्मूला पता है कि अगर हमें n थिंग्स गिवन है उसमें से हमें r थिंग्स को चूज करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है NCR। तो यहाँ पे टोटल थिंग्स हमारे पास 10 है, जिसमें से कि हमें 4 नंबर को चूज करना है, तो ये हो जाएगा 10C4। और हमारे पास एक ही तरह का अरेंजमेंट हो सकता है, और तो कोई इसके अलावा अरेंजमेंट होगा नहीं तो फिर हमारी जो कंडीशन है गिवन वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यहाँ पर हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 210।
तो यानी कि N3 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 210। तो यहाँ से ऑप्शन सी को देख लेते हैं हम। ऑप्शन सी इज रॉन्ग। तो अब हमारे पास S4 क्या दे रखा है, इसमें भी हमारे 4 एलिमेंट्स होंगे जिसमें कि हम I, J, K और L को हम अलग अलग तरीके किसी भी तरीके से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4S4 तो यहाँ से हमें हमारे पास इसके लिए 4 एलिमेंट्स है I, J, K, L। तो इसमें टोटल नंबर है हमारे पास 10। तो ये क्या हो जाएगा, N4 इज इक्वल टू 10C4। और यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर है जिसको हम किसी भी तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, N4 इज इक्वल टू 10C4। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में यहाँ पे फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। तो 4 से 4 कैंसिल, तो N4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। तो ये कट जाएगा। तो N4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5040। तो N4 की वैल्यू इतनी आ गई। ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमें ऑप्शन डी दे रखा है N4 अपॉन 12 इज इक्वल टू 420। तो यहाँ से N4 अगर निकालेंगे 420 इंटू 12 तो ये हमारा 5040 आ जाएगा, जो कि हमारा सही है। तो यहाँ से हमारे 3 ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शंस ए, बी एंड डी आर ट्रू। होप you understood well. Best of luck.